इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आत्म यथार्थ भव्य जीवों को सम्यक ज्ञान की परम आवश्यकता है। जैसे प्यासे चातक के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंदों की आवश्यकता होती है, किसी भी तृषातुर प्राणी के लिए जल की आवश्यकता होती है। देवों को भी जब क्षुधा वेदनी का अनुभव होता है तब कंठ से अमृत निश्चित होता है, उसकी आवश्यकता होती है। शब्द पुंज जो समीचीन भाव से संयुक्त होता है वह भव्य प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने में उसी प्रकार समर्थ होता है जैसे कोई व्यक्ति अंधकार में प्रज्वलित दीपक लेकर के चले, उसके लिए प्रज्वलित दीपक जैसे सहयोगी होता है या टॉर्च आदि का प्रकाश सहयोगी होता है, ऐसे ही मोक्ष मार्गी के लिए शास्त्रों का ज्ञान परम उपयोगी होता है। महानुभाव, किंतु शास्त्र है क्या? शास्त्रा के वचन शास्त्रा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के द्वारा लिपिबद्ध हों तो वे शास्त्र बन जाते हैं। शास्त्रा कौन? आप्त, परम हितोपदेशी, वीतरागी, सर्वज्ञ, जो संपूर्ण ज्ञान से दर्शन से युक्त हैं, संपूर्ण सुख से सहित हैं, संपूर्ण शक्ति के भंडार हैं, अर्थात अनंत भगवान के लक्षण, चार घातिया कर्मों से रहित, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता। परम हितोपदेशी वह कहलाता है जिसे किंचित भी उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। मनसा वाचा कर्मणा परम वैराग्य भाव के साथ जो उसके परम हित के लिए शब्दों के पुंज को प्रेषित करे नहीं, स्वतः हो जाएं, वह परम हितोपदेशी। वीतरागी कौन? मोहनी कर्म का जिसने पूर्णतया नाश कर दिया है वही परम वीतरागी। सर्वज्ञ कौन? संपूर्ण ज्ञान दर्शन जिसकी आत्मा में प्रकट हो गया है अनंत दर्शन ज्ञान से सहित, अर्थात ज्ञानावणी कर्म का संपूर्ण नाश करने वाली, दर्शनावणी कर्म का संपूर्ण नाश करने वाली, उसके पूर्व मोहनी कर्म का संपूर्ण नाश करने वाली, और फिर अनंत ज्ञान दर्शन और अनंत सुख का अनुभव करने के लिए परम शक्ति, परम वीर्य, उस अनंत शक्ति से सहित वह अनंत भगवान, वही हैं शास्त्रा। उसके अतिरिक्त शास्त्रा नहीं होते, अनुशास्त्रा होते। प्रमुख शास्त्रा तीर्थंकर केवली ही होते हैं। अपरम या पश्चात सामान्य केवली, उसके पश्चात गणधर आदि, उसके पश्चात सुत केवली, उसके पश्चात आराती आचार्य। जो आराती ऋषि परंपरा है वह आराती ऋषि परंपरा आर्ष मार्ग कहलाती है। उसके द्वारा प्राप्त साहित्य शास्त्र कहलाते हैं। उन शब्दों में शास्त्रा का अनुसरण अनुकरण करने वाले निरंतर साधुओं का अनुभव छुपा होता है। जैसे
आपने देखा कोई भी भुने अनाज आदि होते हैं या कोई और भी चीज़ है, आटे से बनाई हुई बूंदी आदि है या कोई और पकवान बनाए, सिके हुए तले हुए हैं, उनको कोई व्यक्ति ऐसे खाए, उसमें स्वाद नहीं आता। किंतु उन्हें यदि शक्कर की चाशनी में पाक दिया जाए तो उसमें मिठास आ जाती है। शक्कर यदि की चाशनी आटे में भी डाल दिया तो आटा भी मीठा लगने लगता है। ऐसे ही शब्द तो अनादि निधन हैं, पर्याय की अपेक्षा से नश्वर हैं, किंतु सत्ता की अपेक्षा से अनादि निधन है। उन शब्दों में शास्ता अनुशास्ता आराती आचार्य अपने भावों की मिठास उसमें जब डाल देते हैं तो वही शब्द भव जीवों के कल्याण के निमित्त बन जाते हैं। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली या गणधर परमेष्टि, सुत केवली, आराती आचार्य, ये अन्य मुनिगण ऋषिगण, तो ये आगम के संपादक हैं, उत्पादक हैं। मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तत्व ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनानुसार महासाध्य जिन आचार्य महोदय ने कृपा करके वह ग्रंथ की रचना की, उनका नाम उच्चारण करके फिर ग्रंथ का प्रारंभ करते, उन्हें नमस्कार करके, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके तब ग्रंथ का स्वाध्याय किया जाता है। तो ये आगम ग्रंथ कहलाते हैं, आप्त द्वारा कथित, गणधर द्वारा संग्रहित, मुनियों द्वारा लिपिबद्ध। अब आप कह रहे कि आपने मुनि शब्द अभी लिया, किंतु वहाँ पर आपने वहीं छोड़ दी बात। सत्य बात तो ये है कि मुनियों को ग्रंथ लेखन और उपदेश का अधिकार नहीं है। उपाध्याय परमेश्वरी का अधिकार बराम हो गया। मुनियों को स्वकल्याण का अधिकार है, अपने कल्याण में निरत रहें। उपाध्याय को स्वकल्याण के साथ साथ पर कल्याण का उपदेश देने का भी अधिकार है, उनका कर्तव्य है। आचार्यों को उपदेश देने के साथ साथ व्रत, नियम, संयम आदि और प्राश्चित देकर शुद्धि करने का, संग्रह, अनुग्रह का, निग्रह का अधिकार है। तो आचार्य महोदय लिपिबद्ध भी करते हैं। तो यहाँ पर भी भव्य जीवों के हितार्थ आचार्य महोदय एक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। जब अंदर से करुणा तीव्र और बलवती होती है तब भावनाएं शब्दों का रूप लेकर के भव जीव के हित में प्रस्फुटित होती है। पृथ्वी की प्यास जब तीव्र हो जाती है तो आकाश में सघन श्याम घन छा जाते हैं और प्रकृति की प्यास को देख करके भी बरस उठते हैं। पपीहे की कूक, मयूर का नृत्य आनंद दे करके आता है, तो फिर उस आनंद को बढ़ाने के लिए वर्षा होती है, वृष्टि होने लगती है। पृथ्वी ये कहे कि मेरी प्यास की काबिलियत थी इसलिए मेघ वर्षा हो गई, तो ये पृथ्वी का या पृथ्वी के तुच्छ पादवों का ये थोथा अहंकार है। शिष्य वही है जो शिष्टता से युक्त हो, इष्ट को न भूले और मिष्टता में सना रहे। जिसमें शिष्टता है, इष्ट को भूले नहीं, मिष्टता से संयुक्त है, वही अभिष्ट फल को, अभिष्ट पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो शिष्य कभी ये नहीं कहता गुरु महाराज से कि आपने मुझे क्या दिया, मेरी योग्यता से मैंने प्राप्त किया है। यदि ये कहता है तो शिष्ट वह शिष्य नहीं, वह तो अशिष्ट हो गया, दुष्ट हो गया। गुरु की सहज कृपा दृष्टि बरस गई, वर्षने पर भी यदि शिष्य में कठोरता का त्याग नहीं हुआ, शिष्य में शिष्टता नहीं आ रही है, तो समझो वह शिष्ट की पात्रता से रहित है, पाषाण की तरह से है। पाषाण को जल में डाल दो तब भी वह मुलायम नहीं होता। वह मिट्टी की तरह से नहीं कि एक एक बूंद को पी जाए और समा जाए और फिर अपने कठोर रूप को छोड़ करके नवनीत जैसा मुलायम हो जाए। आचार्यों ने शब्दों को संग्रहित करके उन शब्दों में ऐसी शक्ति भर दी जिस शक्ति के माध्यम से मोह का
जो शत्रु है दुष्ट, वे तिलमिला जाता है। मोह का अंधकार है, तिरोहित होने लगता है। अज्ञानतम छटने लगता है। असंयम की बेड़ियां तर तर टूटने लगती हैं। एक गुरु महाराज के शब्दों में सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य गुरु महाराज के शब्दों में, गुरु महाराज शब्द पकड़ना, शब्द तो और भी हैं। जनवाणी में सामर्थ्य नहीं है, निज वाणी में सामर्थ्य नहीं है, जिनवाणी में सामर्थ्य है। क्यों? जिनवाणी में क्या है? जिनवाणी में वो शक्ति है जो मोह कर्म के बंधन को तोड़ सकती है। जिनवाणी में शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार को छांट सकती है। जिनवाणी में वह शक्ति है जो असंयम के बंधनों को तोड़ करके अलग कर सकती है। जिन वचन सम्यक के कारण है, जिन वचन सम्यक ज्ञान के कारण है, जिन वचन संयम के कारण है। फिर यदि उन वचनों को कोई अव्रति कहे तो वह कह नहीं सकता। जिन वचन तो असाधारण है, बहुत भारी है। असंयमी अव्रति उसे कैसे उठा सकता है? जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ को तोड़ता है, बड़ा वाला हथौड़ा लेकर के, झूमरा लेके तोड़ता है, वही तोड़ सकता है। उसका बालक कहे कि मैं तोड़ दूं, नहीं तोड़ पाएगा। जिद्द करे मैं तोड़ूंगा, मैं तो तोड़ूंगा, तो बालक का मन रखने के लिए उसका पिता थर्माकोल का इतना बड़ा एक हथौड़ा बना देता है और थर्माकोल का उसमें बेल्ट लगा देता है, पकड़ा देता है। तो क्या उससे पत्थर की चट्टान टूट सकती है? क्या उस हथौड़े से लोहे की जंजीरें टूट सकती हैं? क्या चित्त में बनी हुई मोमबत्ती से अंधकार दूर हो सकता है? क्या प्लास्टिक की चाबी से, थर्माकोल की चाबी से कोई ताले खोल सकते हैं? नहीं। ऐसे ही अव्रति, असंयमी, भोगों में आसक्त व्यक्ति के उपदेश से न तो सम्यक की प्राप्ति होती है, न सही मायने में सम्यक ज्ञान की वृद्धि होती है, और न ही उसका वह उपदेश, भाषण, वह शब्दों का समूह संयम की प्रेरणा दे पाता है। जो स्वयं संयम की ओर उन्मुख हो उसके शब्दों में प्रभाव होता है। शब्द जिह्वा से नहीं निकलते, यहाँ से निकलते हैं, हृदय से निकलते हैं, तभी प्रभावी होते हैं। जिन शब्दों में केवल इतना भाव हो कि मुझे अच्छी विदाई मिले, तो उन शब्दों के सुनने से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती, केवल पैसे कमाने का लोभ जागृत हो सकता है। आचार्य महोदय ने कृपा करके हमारे लिए शास्त्रों की रचना की, अपना समय निकाला। उन क्षणों में वे चाहते तो निश्चिंत होकर के आनंद में लीन हो सकते थे। जैसा विद्युत दौलराम जी ने लिखा, यूं चिंत निज में थिर भई, तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाई कहो। ऐसे आनंद को ले सकते थे। जैसे आनंद में लीन हो गए तो उन्हें कुछ ख्याल नहीं है। हिरण भी यदि खाज खुजा रही है ना, उपल खाज खुजावते पढ़ते हो ना आप लोग, तो वह खुजा भी रही हैं तो उन्हें भान नहीं, क्योंकि वो आत्मा का आनंद ले रही हैं। तो वे मुनि महाराज, वे आचार्य साधु परमेश्वरी, उपाध्याय परमेश्वरी उस समय उस आनंद में लीन होकर के असंख्यात गुणी कर्म की निद्रा करने में समर्थ थे, किंतु शुद्ध उपयोग की भूमिका से नीचे उतर करके आए और शिव में आकर शास्त्र रचना प्रारंभ की। पर हित के लिए साधु की श्वास ली जाती है, मानव स्वहित के लिए छोड़ी जाती है परहित के लिए। साधु दोहरा जीवन जीता है, उसका अंतरंग का जीवन स्वयं के लिए होता है। वह की क्रिया, चर्या, प्रवृत्ति वह जिन शासन की प्रभावना और पर कल्याण में निमित्त बनती है। उसके शरीर से निश्चित होने वाली शुद्ध वर्ण आभा मंडल दूसरे व्यक्ति के संकलित को दूर करने वाला होता है, विशुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंतों ने बड़ी कृपा दृष्टि की, जो आज में सत साहित्य दिया। उन्हीं आचार्यों की श्रृंखला में एक नाम बड़े सम्मान के साथ, बड़ी भक्ति विनय के साथ लिया जा सकता है, आचार्य भगवान योगेंद्र देव। जो इंदु नाम उन्होंने कई रचना हैं, परमात्म प्रकाश आदि, दुआ पाउडर आदि या गानांकुश, ये कई रचना हैं। पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी क्या गजब के आचार्य रहे। उनका नाम स्मरण करते ही ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ होने लगता हो। सूर्य की किरण को छूते ही नवनीत में अंदर कुछ होने लगता है। ऐसे ही उन परम आध्यात्मिक आचार्य महोदय का नाम लेते ही जैसे विकृतियां, विकार धुलने लगते हैं। सूर्य की किरण पड़ते ही बर्फ पिघलने लगती है। ऐसी आचार्य महोदय की छवि नेत्रों में आते ही ऐसा लगता है विकार तिरोहित होने लगते हैं। पूज्य आचार्य योगेंद्र देव क्या संवेगी अवस्था में, शावक अवस्था में रहे, क्या बाल्य अवस्था से ही उनके माता पिता के जो संस्कार थे, उन संस्कारों के कारण बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक ज्योति जग गई थी।
ऐसी नंदादीप जला, ऐसी ज्योति जगी, ऐसा नंदादीप जो अबुझ माता पिता से वैरागी संवेगी रहे, जिन्होंने स्वयं अपने आत्मकल्याण का मार्ग चुना हो, निस्संदेह संतान तो आत्मकल्याण का मार्ग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वे आचार्य महोदय जिन्होंने दीक्षा लेकर के क्या अपनी आत्मा में आध्यात्मिक ज्योति को विकसित करते चले गए। छोटी सी ज्योति, दीप में तेल घृत कम होता है तो बत्ती थोड़ी थोड़ी जलती है, और तेल की ज़्यादा डाल दो, बत्ती थोड़ी चौड़ा दो तो उसकी ज्योति मोटी हो जाती है। कम तेल से मोटी बत्ती भी डाल दो तो ज्योति बड़ी नहीं होती। ज़्यादा मोटी बत्ती तेल घी को जल्दी पी जाती है, और ज़्यादा घी तेल हो फिर बत्ती मोटी डाल दो तो प्रकाश ज़्यादा होता है। उनकी आध्यात्म ज्योति बढ़ती चली गई। उन्होंने जहाँ एकांत बैठ कर के आनंद लिया, परमात्म प्रकाश, जैसे परमात्मा प्रकाश डाल दिया हो, पाहुड़ दोहा पाहुड़ या अन्य ग्रंथ या ये ज्ञाना को सी ले लो। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए आचार्य भगवान योगेंद्र देव, 7वीं के प्रथम पूर्वार्ध में किस प्रकार के रहे। अन्य आचार्य भी उस समय हुए, रविशरण आदि आचार्य हुए, अन्य विद्वान भी हुए, किंतु उनका जो अकाट ज्ञान, उन्होंने कहा जो सूत्र मुझे प्राप्त हुए हैं मैं इन्हें अपने साथ लेकर के नहीं जाऊंगा, अन्यथा इस विद्या का अभाव होगा। जो मेरी अनुभव की कसौटी पर कसे हुए सूत्र आए हैं उन्हें मैं प्रस्तुत करके जाऊं। फल भी, वृक्ष भी अपने फलों को खाता नहीं, पुष्पों को सूंघ करके अलग नहीं करता, दूसरों को देता है। साधु भी अपने आत्मकल्याण के मार्ग में बढ़ते हुए जो समय बचा उसे साधकों के लिए जो उपलब्धियां हुई, स्वयं का अनुभव किया, आगे छोड़ दिया, इससे दूसरे उस मार्ग पर चिन्हों पर बढ़ करके वहाँ तक पहुँच सकें। ज्ञानांकुश ग्रंथ लगभग 41 काव्य में रचा हुआ ग्रंथ है, जिसमें 40 काव्य लगभग अनुष्टुप छंद के हैं। एक काव्य वह शायद शार्दुल विकृत है। इस प्रकार आचार्य महोदय ने उस ग्रंथ की रचना की है, बड़े मनोयोग से की। ज्ञान का अंकुश अपने मन पर कैसे लगाया जाए ये विषय उसमें वर्णन किया गया है। ज्ञान ही आत्मा पर अंकुश लगा सकता है, हर चीज़ अंकुश नहीं लगा सकती। हर चीज़ का फल अलग अलग होता है, जो काम जिससे होता है वह काम उसी से होता है। पैर में लगा कांटा सुई से निकलता है, तलवार से नहीं, किसी कुल्हाड़ी फावड़े से नहीं। किंतु मेड़ बनाने के लिए फावड़े का प्रयोग होता है, सुई का नहीं। लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग होता है, सुई का नहीं। ऐसे ही ज्ञानांकुश, ज्ञान का अंकुश मन पर लगाया जा सकता है, तब निस्संदेह यह ज्ञान सुगति को प्राप्त कर पाता है, ज्ञान सही राह दे पाता है शरीर को, वचन को और मन को। इसी ग्रंथ को आगे अपन देखेंगे। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन, मिलेनियम। श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।